भदोही दौरे के दौरान हमारी मुलाकात हो गई प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी से। कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र, लोकपति त्रिपाठी के पौत्र ललितेशपति त्रिपाठी इस बार तृणमूल कांग्रेस से भदोही के चुनावी समर में उतरे हैं। ललितेशपति त्रिपाठी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त है। वह गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। आइए ललितेशपति त्रिपाठी से बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिन्हा। कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ना कैसा लग रहा है? ये नया है निश्चित रूप से, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को, जिन्होंने ये सीट तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ी और कंधे से कंधा मिला के उन पुराने साथियों के साथ चुनाव लड़ने का जो अनुभव है वो वैसे ही लगता है जैसे पहले लगता था, मगर अब थोड़ा सा हल्का सा बदलाव है, कोई उसमें अंतर नहीं है। नए क्षेत्र में आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा है। ये नया हमारे लिए हो सकता है हल्का सा व्यक्तिगत रूप से है। मैं यहाँ का प्रभारी रहा हूँ और जिला पंचायत के चुनाव में हम लोग यहाँ पे थे, विधानसभा के चुनाव में हम लोग थे, पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम लोग आए थे। 2004 में जब मेरे पिताजी भदोही मिर्ज़ापुर सांसदीय क्षेत्र से लड़े थे तो तब मुझे इस क्षेत्र में रहने का काफ़ी अवसर मिला था। पारिवारिक जुड़ाव इस क्षेत्र में बहुत पुराना है। हर जगह जहाँ जा रहे हैं परिवार से जुड़े हुए लोग मिल रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपनाया है मुझे, जिस तरह का अपनापन महसूस हो रहा है, ये नहीं लगता है कि मैं किसी नई जगह में आया हूँ। यहाँ पे विशेष करके जो ये हंडिया और प्रतापपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के नाम बहुत साथी लेते हैं। भदोही में दादी अम्मा का, बहू जी का नाम बहुत लोग लेते हैं, लोकपति जी का। तो हर जगह अपनापन महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है। टीएमसी की सिंबल का पहचान न होना आपके लिए कितनी बड़ी परेशानी है? जी, ये नया निशान है, कम ही लोग जानते हैं, मगर मैं देख रहा हूँ भदोही में सांसदीय क्षेत्र में कई ऐसे लोग मिले जिनका नाता बंगाल से भी है। वो लोग तुरंत इस निशान को पहचान लेते हैं। हम लोग के लिए बड़ी चुनौती है, मगर हम लोग के लिए अच्छा अवसर भी है। ये सुनिश्चित करेगा कि कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, 2-3 बार जाएंगे, लोगों से संवाद स्थापित होगा। उन लोगों के मन में अगर कोई अन्य भाव है हमारे प्रति या पार्टी के प्रति, तो चर्चा के दौरान वो कम से कम, मुझे लगता है कि कम से कम अगर 1-1.5 लाख वोट वो बढ़ाने का काम करेगा, घटाने का काम नहीं करेगा। चुनाव में आपके मुद्दे क्या हैं? ये क्षेत्र जैसे आप जानते हैं, ये संगम से लेके काशी तक का क्षेत्र है। प्रतापपुर के अलग मुद्दे हैं, हंडिया के अलग मुद्दे हैं, भदोही जिले के तीनों विधानसभा के अलग अलग मुद्दे हैं। हम लोग ने उन सारे मुद्दों को लेके अपना घोषणा पत्र बनाया है, पर मैं देख रहा हूँ कि ये क्षेत्र पूर्वांचल का एक बड़ा एक्सपोर्ट हब होने के बावजूद 7,000 करोड़ रुपए लगभग हर साल यहाँ से विदेशी मुद्रा, ये जिला, ये लोकसभा क्षेत्र यहाँ से उत्पादन होता है। और कालीन व्यवसाय यहाँ पे प्रमुखता से बहुत पुराना चले आ रहा है। उसको जिस तरह से इस सरकार ने मुझे लगता है कि वो महत्व नहीं दिया है जैसे अन्य जनपदों को दिया है। उन्होंने इस जनपद को कोई विशेष पैकेज नहीं दिया। जो एक्सपोर्ट हब है उसको लगना चाहिए एक्सपोर्ट हब। शिक्षा के क्षेत्र में ये पूरा इलाका, सरकारी शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की खोज भदोही ज़िले में, हर ज़िले में बन गया है मैंने सुना है, मगर भदोही ज़िले में अभी तक मेडिकल कॉलेज कहाँ है ये कोई हम लोग को दिखा नहीं पाया है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पिछड़ा है। और साथ ही साथ देश के नौजवान जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी और आए थे, बोले थे कि चीनी मिल चालू होगा अगर हम लोग की डबल इंजन की सरकार बनेगी। सरकार तो बन गई और चीनी मिल जस का तस खड़ा है। जीत के बाद आपकी प्राथमिकता क्या है? अब भदोही की आवाज़ बन के सदन में हम लोग यहाँ की मांगे, यहाँ की ज़रूरतें वो पूरी तरह से मजबूती से उठाएंगे, और एक एक व्यक्ति की जो परेशानी है, जो समस्या है क्षेत्र की, वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ये प्राथमिकता रहेगी। सुरक्षा वापस क्यों हो गई? वापस मैंने कर दी है। मैं 5 साल नक्सल प्रभावित क्षेत्र का विधायक था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बिना सुरक्षा का मैं चलता था। मैं मानता हूं कि जिस क्षेत्र में आप जाइए वो सारे लोग आपके अपने हैं, उनसे मुझे तो कोई डर है नहीं। मुझे लगता है कि जिन लोगों को डर है जनता से, वही लोग हो सकता है सुरक्षा की ज़रूरत महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि अपनों के बीच में जब जाइएगा तो सरकारी उस तरह का, मतलब एक सुरक्षा कर्मी साथ में रहता है तो कुछ लोग अपनी बात हो सकता है ना कह पाए। हम लोग जन की बात सुनना चाहते हैं, अपनी मन की बात सुनाना नहीं चाहते हैं। पीएम मोदी के बयानों पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को 10 साल सत्ता में रहने के बाद
ये उनको गिनाना चाहिए कि उन्होंने इस देश के विकास के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। ये विषय अंतर करके जवाब देना, ये उस आदमी की पहचान होती है जिसने अपना कार्य पूरा नहीं किया हो, ईमानदारी से और निष्ठा के साथ जिस सेवा के लिए वो निर्वाचित हुए थे वो जो पूरा नहीं किया है, इसीलिए वो विषय से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। जनता उनसे सुनना चाहती है कि 10 साल के बाद हमारी आपके जीवन को सुधार के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं, और उसके जवाब प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है। इसीलिए वो कठिनाई में फंसे हैं इस चुनाव में, इसीलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 2024 में।